जी, तो आज हम इस तरह की ये डिज़ाइन बनाएंगे। फ्लावर्स इसमें लगाए हुए हैं हमने, फ्लावर्स इसमें अटैच किए, फ्लावर की डिज़ाइन बनाई हुई है। 2 कलरों में ये डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं वो इस डिज़ाइन को देखकर आराम से इसको बना सकती हैं। तो इसमें हमने 2 कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 या 1 कलर लगा सकते हैं, पर 2 कलरों में ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगती है। ज़रूर आप इसको बनाइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी बहनों और दोस्तों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोज़ को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते। तो हम अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। जी, तो आज हम बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन बनाएंगे। जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं उनके लिए आज टेबल मेट बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी वो डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन। सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे और मैजिकल रिंग में क्रोशिया को डाल के फिर यहाँ पर इस धागे को लेकर आएंगे। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 12 मरतबा बना लेंगे, एक चेन और डबल क्रोशिया। तो 12 डबल क्रोशिया हम इस तरह बना लेंगे और 12 चेन होगी। 2 4 6 8 9 10 11 एक चेन बनाएंगे और ये 12। इस तरह से ये 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। फिर ये जो यहाँ पर 4 चेन बनाई हुई थी तो एक चेन हम ऊपर से स्किप करेंगे, दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम इस धागे को थोड़ा सा और खींच लेंगे। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में आकर इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन के गैप में। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह ही पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। ये जितने भी एक चेन के गैप पे इन सब में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन करनी है। पूरा राउंड हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं एक चेन करके। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा, 3 डबल क्रोशिया और एक चेन। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, एक चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाकर फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले गैप में भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर एक चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे।
तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसमें स्लिप स्टिच करने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इसके दरमियान में एक चेन है, इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे। फिर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसके दरमियान में एक चेन है, तो इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम इसके दूसरा कलर लगाएंगे। स्लिप थ्रेड बांध के हम इसको अटैच करेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम इसको अटैच करेंगे सिंगल स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 और ये 2। ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाकर फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना लेंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर फिर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया फिर एक चेन, पूरा राउंड हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन की हुई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। और ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी हर मर्तबा डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है, 1 2 चेन बनाकर फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ये राउंड भी कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, पूरा राउंड हम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 मरतबा। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन करके फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन करके और इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन करके फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन की हुई थी यहाँ पर इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में एक चेन थी तो इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही
3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर इस गैप में ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये इसके दरमियान में एक चेन का गैप है, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस वाले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, पूरा राउंड हम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन करके फिर ये लास्ट वाला गैप है इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप अगले वाले गैप में 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। फिर यहाँ से ही 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सेम यही राउंड है जो हम इसके ऊपर बना लेते हैं जी। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये आखिर में आ गए हैं यहाँ पर 2 चेन करके। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम फिर से ये वाला कलर अटैच करेंगे, स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे हर मर्तबा, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से ही हमने इस वाले गैप में आ जाना है। यहाँ पर हमने चेन नहीं बनानी, इस 2 चेन के गैप में आ जाना है। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम चेन नहीं बनाएंगे कोई भी, 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरे राउंड को जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमने 3 चेन के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाकर और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाकर फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 चेन करेंगे। फिर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर दरमियान में 1 चेन करनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन करनी है। तो इसी तरह हम पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 1 चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेना है और इस 1 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 1 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से आगे हम फिर से 2 चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसमें
2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन है इस डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर 2 चेन बनाकर फिर इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये वाला राउंड हम इस तरह कंप्लीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 3 डबल क्रोशिया के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसमें अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर अगले इस गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसका ये राउंड कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम 4 डबल क्रोशिया बना रहे थे, 2 चेन। अब यहाँ पर हम फिर से ब्लू कलर अटैच करेंगे। इस तरह से स्लिप नट बांध के हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाकर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन करके फिर इस वाले गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है, 5 चेन फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर लास्ट में आ गए हैं 5 चेन करके। फिर यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाई थी, तो एक में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब ये जो अगला जो गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करेंगे। फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। अब यहाँ से इसको पलट लेंगे। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो दरमियान में हमने 2 चेन का गैप किया इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन करके फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन करके फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसका, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसको सीधा करेंगे, ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करेंगे। फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर अगले वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन के बाद इसी में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। तो इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा, ये पत्तियां फ्लावर की बनेगी। अब यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन के बाद इसी गैप में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर अगले इस लास्ट वाले गैप में आ जाएंगे, पहले हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 मरतबा, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन के बाद इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो गैप है 5 चेन का, इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक फ्लावर बनेगा, बन जाएगा। आगे हम सेम इसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1
दो और ये तीन, तीन चेन बनाने के बाद फिर अगले वाले इस गैप में हम सेम इसी तरह से फिर से बना लेंगे। पहले हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे, फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो दरमियान में हमने 2 चेन का गैप किया, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन करके फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन करके फिर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। फिर इसको सीधा करेंगे, ये इस तरह बन गया। 3 इसमें गैप बन गए, ये जिस तरह हमने ये 3 पत्तियां बनाई है इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करेंगे, फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगले वाले गैप में आ जाएंगे, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे, फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे, फिर इसी गैप में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर अगले वाले गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे पहले, फिर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से हमारे ये फ्लावर की 3 पत्तियां बन गई। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 और 3 चेन बनाकर इस अगले 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो हमने आपको शुरू में बताया कि हम ये जो 5 चेन करके फिर ये फर्स्ट वाली जो रो बनाई थी ब्लू कलर से, इसके बाद हमने फ्लावर की डिज़ाइन बनाई थी, पर इस तरह अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए फिर मैंने 2 ये राउंड जो है ना 7 चेन करके फिर सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 चेन करके फिर सिंगल क्रोशिया बना लिया। ठीक है जी, इस तरह से फिर ये 7 चेन करके हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चेन करके 7 चेन करके फिर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये जो 2 राउंड है ये इस तरह हमने बनाए हुए हैं। उसके बाद फ्लावर वाली ये डिज़ाइन जो जिस तरह हमने आपको बताया उसी तरह ही बना ली। फिर अब हम इसके लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 3 ये चेन कर ली। 3 चेन के बाद इस 7 चेन के गैप में 7 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन करके फिर इस वाले ये लास्ट वाला 7 चेन का गैप है, इसमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फ्लावर यहाँ पर बनेगा, तो 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले, फिर 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह से फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है। फिर इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी 2 चेन के गैप में इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन करके फिर से यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब ये 3 गैप हैं, तो इसमें हमने ये पत्तियाँ बनाई हुई है। यहाँ पर हम 2 चेन करेंगे, 2 या 3 जिस तरह आपको सही लगे। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम, फिर 2 चेन करके फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में ही फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे और अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाकर फिर लास्ट में ये जो सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हमने किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन बनके हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी? फ्लावर वाली हमने ये ऊपर से किनारी इसकी बनाई हुई है। 2 कलरों में ये डिज़ाइन है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का हमारा थालपोश क्रोशिया टेबल मेड के लिए पसंद आया होगा। जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं, आज की वीडियो उन बहनों के लिए थी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोस को, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस कलर डिज़ाइंस अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से हम अपनी डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।